यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर एक पॉलीनोमियल लिखूँ, ठीक है, पॉलीनोमियल लिखूँ, तो मैं आपको पूछूँ कि कितने जो वेक्टर्स हैं इसको जनरेट कर रहे हैं। मैं आपके सामने लिखूँ a प्लस बी है, तो कोई बताएगा कि यहाँ पर कितने वेक्टर्स जो हैं ये आपको पता है वो 1, इसकी डिग्री क्या है इस पॉलीनोमियल की, और ये लीनियर आपको पता है कि इसकी डायमेंशन कितनी है। तो पॉलीनोमियल में एक बात बताऊँ, जितनी पावर होगी पावर में इतना इजाफा करेंगे तो जितना इजाफा करेंगे हमारा जब सामने आएगा ठीक है। तो आगे आपको क्या अब एक बात हो, जब भी आप ट्राई करें कि चेक करें कि ये आपके पास वैक्टर है या तो सबसे पहले आप ये चीज़ चेक करें आपके पास एप्लीकेशन के दो तरफ सेट हो, एक पीछे पर और दूसरा आपके पास क्या होता है ये, ठीक है। आपके पास जब बी भी होता है ये सेट होता है, सी भी होता है, इसका आपके पास सी होता है, ठीक है। अब हम जरा फील्ड पे चेक करते हैं कि फील्ड क्या होता है। ऐसा हमारे पास राइट सेट और क्या बनाए, ग्रुप बनाए, ठीक है। और नंबर 3 इसका डिस्ट्रीब्यूटिव रहा तो लेफ्ट राइट कोई यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, फील्ड पे एग्जाम्पल रैशनल नंबर, इंटीजर नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। रैशनल नंबर जो है एक बात हो गया कि जब भी इंटीजर नंबर की हम किसी बात को करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे तो ये रैशनल नंबर यहाँ पर क्या है फील्ड, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो सेक्टर रीजन लाइन आर की बात करें तो जैसे आपके पास फील्ड है, ठीक है। अच्छा अगर आप बात करें यहाँ पर चीज़ कम्प्लेक्स फील्ड है, इन सारी की सारी चीज़ है। अच्छा यहाँ पर एक मैं बात करते हैं, अगर किसी को समझ आए तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे बताएगा अगर मैं इंटर मार्जिन की बात करें तो क्या ये फील्ड है, ये फील्ड है। इसके लिए तो इंटीजर नंबर रिंग है, इंटीजर नंबर ठीक है। रिंग तो है, रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अंडर एडिशन क्या होता है, अबेलियन ग्रुप अबेलियन, और जो अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होता है। और आपको पता है कि फर्दर जो हम अभी भी काम आ रही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब काम आती है बता देते हैं। अच्छा तो ये चीज़ें हैं, मतलब डी एन जो है ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास रिंग है, लेकिन अगर मैं ये लिखूँ इस फील्ड तो क्या ये बात गलत है या सही, ट्रू है कि बात ट्रू है, ये ट्रू बात ऑलवेज, ठीक है। अच्छा एक और मैं बात आपसे डिस्कस करूँ, यहाँ पर ये सारे के सारे एम। अच्छा यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँगा आपसे कि ये जो डी एन क्या ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन है ऑलवेज, डी एन जोर से जब लीजिएगा, ये इंटीग्रल डोमेन है। आपकी बात को गौर से सुनिएगा, इंटीग्रल
क्या आ जाएगा, ठीक है। ये हंड्रेड। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूँ इसमें आप जैसे टू को किसी बात मल्टीप्लाई करोगे तो बी के साथ आंसर क्या आएगा, 0 0 तो ठीक है जीरो। तो इसका मतलब है यहाँ पर टू और थ्री इसमें क्या जीरो डिवाइडेड है जी। या नहीं, हुआ है ना नहीं। 0 डिवाइड। तो हमारे पास इसका मतलब है रीजन जो होता है वो ऑलवेज हमारे पास जो है वो जीरो डिवाइडेड नहीं होता, ये फिर भी खास है, ठीक है। तो आप इस तरह का देखो जीरो डिवाइडेड भी यूज करते हैं, थोड़ा आपको थ्योरम आप लोग एक थ्योरम को जरूर आप जानते हैं, देखेंगे आपको समझ जाएगा। एक जो है वो ये है कि आप फाइल सबसे बड़ा होगा थ्योरम ये वाला, आप फाइल इंटेग्रल डोमेन इज ऑलवेज, चलो मैं खाली जगह छोड़ दूँ, क्या होती है फाइल से इंटेग्रल डोमेन ऑलवेज क्या होती है, फील्ड क्या होती है असल में बॉडी आर्टिकल बना इन चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, चलिए इन चीज़ों को देखते हैं। अब आ रही है अभी तो आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम प्रैक्टिस को लेकर चलने वाले हैं। नहीं करते। अच्छा, अगर आप इस तरह का कोई मैथ तो आपके पास ऐसा है तो क्या वो आपके पास नहीं पूरी डिटेल आप बता देंगे क्या आप क्या ये क्यू ओवर आर क्या ये है ये फील्ड नहीं है, ये कोई वेक्टर स्पेस नहीं है। वेक्टर स्पेस में है तो आपको पता है कि जब आप कोई से रैशनल नंबर की है उसको आप किसी ऐसे ये रैशनल नंबर के आप पता है ये अगर आप और वहाँ से आपकी ये रैशनल क्या आएगा, रैशनल आएगा या एक्सेप्शनल क्या आएगा, तो आपको पता है कि हर क्लोज अच्छा देखो इसका थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा करेंगे, अच्छा आज को यहाँ पर देखिए अब जी ये है और ये है, ठीक है। इस तरह से आप अगर कोई बात करें क्या ये है नो ये हाँ क्या आप सीधे नंबर के बारे में मल्टीप्लाई करें
ये है हर रियल नंबर कम्प्लेक्स नंबर होते हैं ये कैसे ये कम्प्लेक्स फॉर्म स्पेस
0 + 0x + 0x स्क्वायर + 0x। उसको आप एज अ जीरो पोलिनोमियल की सोच सकते हो। वही कह रहा हूँ नहीं हुई। एक और बात होती है कि चीज है कि सबसे पहले आप इसको तो आई काफी ये नहीं पोलिनोमियल में हमारे पास कोई डिग्री कोई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और नेगेटिव इनवर्स करेगा। दो तरह की n + 1 अभी जो इससे पहले बड़ा टू क्लास के इंचार्ज वो भी बात की ना। और अभी बात सुना और बाबा ने कहाँ से आना? बाबा ने मुजफ्फरनगर से आना है। अच्छा मेरा बुरी को कहा वो हॉस्पिटल में। ऑलवेज
ऑलवेज हो तो जिसको लेफ्ट है देखो उसको फिर सारी चीज़ें जीरो वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होता है
मार्क वाइज भाई हम ये डेफिनेशन तो स्पैन की कर सकते हैं। स्पैन में जो हर एलिमेंट जीरो एलिमेंट होता है वो दूसरे कम्बिनेशन की फॉर्म का होता है। जो और बी के हम कर रहे हैं तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो बी के हर एलिमेंट को हम दूसरे कम्बिनेशन की फॉर्म में लिखें और उसका जो सेट होगा वो स्पैन कहलाएगा। ऐसे नहीं कह सकते। नहीं सर मार्क 1 की पूछ सकते हैं। यहाँ हमने बेसिस में एक टॉपिक पढ़ा कि ये जो